हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। ये इसका पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बी सिग्निफिकेंस ऑफ circular flow model, and C leakages and injection in the circular flow of income। सबसे पहले हम मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टोटल 4 मॉडल्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल्स को पार्ट नंबर 7 में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आज हम रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल नंबर 3 देखते हैं, जहां हम गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को समझेंगे। यह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 3 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम है, जहां हम हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जिसमें मेजरली टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर की तरह गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर और परचेज करके हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट भी करता है, जिसका हम मीनिंग देखते हैं। वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो मनी, गुड और सर्विसेज इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। गवर्नमेंट यूज सच पेमेंट्स एज मीन्स ऑफ इनकम redistribution by giving out money under social welfare, old age or disability pensions, student grants, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को मनी में वन साइडेड पेमेंट करती है, जिसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से कोई भी मनी, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज में रिसीव नहीं करता है, तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इन पेमेंट्स का यूज सोशल वेलफेयर, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी पेंशन, स्टूडेंट ग्रांट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्सेट्रा के लिए यूज में लेता है। इन सभी को ही हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। देन आगे देखते हैं, जब हाउस होल्ड सेक्टर अपने इनकम पर टैक्सेस पे करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर उस मनी को एज टैक्सेस रिसीव करती है। तो ये आपके 3 मनी फ्लो होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर में भी मनी फ्लो होता है। जब गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है, जिसको हम गवर्नमेंट परचेज के नाम से याद रखेंगे। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता है, जिसका हम मीनिंग देखते हैं। अ सब्सिडी इज अ बेनिफिट गिवन टू एन इंडिविजुअल, बिजनेस और इंस्टीट्यूशन यूजुअली बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट गिव्स अ टैक्स ब्रेक to a corporation who creates jobs in depressed areas। सब्सिडी एक बेनिफिट की तरह होता है, जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल, बिजनेस और इंस्टीट्यूशन को देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉरपोरेशन और कंपनी डिप्रेस एरियाज और अंडर डेवलप्ड एरियाज में जाकर जॉब्स क्रिएट करती है, तो उसे गवर्नमेंट टैक्सेस में छूट देती है, जिसे ही हम सब्सिडी कहते हैं। देन आगे देखते हैं, जब प्रोड्यूसर सेक्टर अपने प्रॉफिट पर टैक्सेस पे करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर उस मनी को
एज टैक्सेस रिसीव करती है। और इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर का रोल हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूस सेक्टर में कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, द सर्कुलर फ्लो मॉडल इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। इस मॉडल में हम हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर के साथ फॉरेन सेक्टर के रोल को भी डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम है। इस मॉडल के अंदर जब प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन सेक्टर से रिसीव करते हैं तो बदले में उन्हें इंपोर्ट पेमेंट देते हैं, और अगर फर्म सेक्टर फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट करती है तो बदले में वो एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स रिसीव करती है। सिमिलरली फॉरेन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर में भी मनी फ्लो होता है। यहां हाउस होल्ड सेक्टर में फॉरेन सेक्टर का मनी फ्लो सेम गवर्नमेंट सेक्टर एंड फर्म सेक्टर की तरह होता है, जहां पर हाउस होल्ड सेक्टर नेट फैक्टर पेमेंट्स एंड नेट ट्रांसफर पेमेंट्स को रिसीव करता है। और इस तरह आपके सर्कुलर फ्लो मॉडल के चारों मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, जिसमें फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम which includes rent, profit, wages, interest flowing from producer sector to household sector of a country. It also defined as market value of goods and services flowing from producer to other sectors of the economy. नेशनल इनकम फैक्टर इनकम के टोटल को कहते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पे करता है, और हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर के थ्रू जब मार्केट वैल्यू पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो अदर सेक्टर्स में होता है तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। क्योंकि सर्कुलर फ्लो मॉडल ही डिफरेंट सेक्टर्स में मनी फ्लो एंड रियल फ्लो की इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए सर्कुलर फ्लो मॉडल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में काम आता है। देन सेकेंड सिग्निफिकेंस है नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, जिसका मीनिंग है अ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हाउ कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड वाइस वर्सा। सर्कुलर फ्लो मॉडल डिफरेंट सेक्टर किस तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं उसको भी एक्सप्लेन करता है, जिसे इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस के बारे में हमने पार्ट नंबर 6 में भी डिस्कस किया था। अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो आप पार्ट नंबर 6 देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस के बाद नेक्स्ट देखते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले लीकेजेस देखते हैं, जिसका मीनिंग है विड्रॉल्स ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर कॉल्ड लीकेजेस। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मनी को विड्रॉल किया जाता है तो उसे लीकेजेस बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं सेविंग एंड टैक्सेस। लीकेजेस के लिए सेविंग एंड टैक्सेस का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट है इंजेक्शन, जो लीकेजेस के अपोजिट है, जिसका मीनिंग है एडिशन ऑफ मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर कॉल्ड इंजेक्शंस। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी का एडिशन किया जाता है तो उसे इंजेक्शंस कहते हैं। इंजेक्शंस के एग्जाम्पल हैं इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंजेक्शन करने के लिए इन्हीं तीनों का यूज किया जाता है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट करने से इनकम का फ्लो बढ़ता है, एंड सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट करने से इनकम का फ्लो कम होता है।
इन्हीं को हम इंजेक्शंस एंड लीकेजेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। अब इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।